नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। लोकसभा चुनाव के बीच में केसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक बयान दिया था। बयान था कि किसी में हिम्मत नहीं कि मेरा टिकट काट दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने केसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट भी काटा और कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा भी कम होता हुआ नजर आया। लेकिन हाल ही में उपचुनाव से पहले बृजभूषण शरण सिंह ने एक बयान दिया। ये बयान बृजभूषण शरण सिंह का उप मुख्यमंत्री पद को लेकर था। उप मुख्यमंत्री पद को लेकर बृजभूषण शरण सिंह का ये बयान भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह देखने को मिल रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी में दो गुट बटे हुए नजर आ रहे हैं। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ एक तरफ नजर आते हैं तो दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, और केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात एनडीए के सहयोगी दलों का और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयानों के जरिए हमला करना, यह दर्शाता है कि अब बृजभूषण शरण सिंह का बयान क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को खतरे में डालेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का फिराक यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह बना रहे हैं। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह से जब सवाल पूछा गया कि क्या भारतीय जनता पार्टी आपको उप मुख्यमंत्री का पद सौंपती हुई नजर आ सकती है, क्या आपको उप मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में देख सकती है, तो बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि मैं ऐसे सपने नहीं देखता जो पूरे ना हो सके। बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुझे कभी मौका नहीं देगी। जहां बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका नहीं देगी, तो क्या बड़ा ऑफर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आ सकता है, जैसा ऑफर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिया था। इससे जुड़े हुए कई और तमाम सवाल बनते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बृजभूषण शरण सिंह का वो बयान क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में एक तूफान ला देगा? क्या बृजभूषण शरण सिंह बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं या उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनकी अब नजरें यहाँ पर नजर आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल बृजभूषण की बात आप करें, जाहिर बात है कि एक लंबे वक्त के बाद वो कहीं ना कहीं चर्चाओं में हैं अपने इस बयान को लेकर। बयान भी इस तरह का कि जो सरकार में सीधे एक अहम महत्वपूर्ण जो पद है उप मुख्यमंत्री का, उसको लेकर चर्चाओं में नाज़मीन। और देखिए क्या कहते हुए नजर आते हैं कि मुझे कोई भी जो बीजेपी के अंदर उप मुख्यमंत्री बनाने को राज़ी नहीं होगा तो मैं ये ख्वाब पालने की कोई कोशिश नहीं करता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं दर्द भी उनका छलकता हुआ नजर आता है कि मुझे कोई बड़ा पद क्यों नहीं दिया गया। जबकि बृजभूषण ने ही कहा कि 30-40 साल से लगातार वो केसरगंज के आसपास जो पूरा इलाका है वहाँ पर बीजेपी को मजबूत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद नाज़मीन कभी भी देखा नहीं गया कि जो कह सकते हैं बृजभूषण को सीएम पद की रेस में कहीं वो आगे रहे हों, उप मुख्यमंत्री की रेस में कहीं वो आगे रहे हों। और अब जबकि ऐसा लग रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के ऊपर एक तरीके से तलवार गिर सकती है, उनके ऊपर एक तरीके गाज गिर सकती है, तो यहाँ पर अपनी संभावनाओं को तलाशते हुए कहीं ना कहीं वो ये कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई मेरे बारे में तो सब भूल ही गए, और जहाँ तक मेरे उप मुख्यमंत्री बनने की बात है तो कोई नहीं चाहता कि मैं उस पद पर बैठूं, क्योंकि मुझे भी लगता है कि ये ख्वाब पालना अच्छी बात नहीं है। तो तमाम सारी बातें जिसको लेकर वाकई में ये बिल्कुल बीजेपी के अंदर हमेशा देखा गया है कि जो उनके वरिष्ठ नेता हैं कहीं ना कहीं वो उनके खिलाफ जाते हुए नजर आते हैं। एक पुख्ता तौर पर जो एक तालमेल होना चाहिए वो नज़र नहीं आता। और आपने कहा था कि आपने सुना होगा कि जो उन्होंने कहा था कि सीएम उनके नेता नहीं हैं, उनके नेता जो है मोदी हैं। और ये बात उन्होंने बड़ी ऐसे वक्त पर कही थी जब योगी को लेकर तमाम सारी बातें होती हुई नज़र आ रही थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि योगी मेरे नेता नहीं हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है और जो उसके बड़े बड़े नेता हैं उनसे बृजभूषण खफा हैं, और यही बात वो कहते हुए नजर आते हैं कि भाई मुझे उप मुख्यमंत्री कौन बनाएगा। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बड़ा बयान दिया था कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बारी है, वो कुर्सी से हटाए जाएंगे। इस बीच बृजभूषण शरण सिंह की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही, क्योंकि वो भी अपने आप को मुख्यमंत्री रेस में आगे देख रहे थे 2022 में। लेकिन क्या इनका बयान इस और भी इशारा करता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाना है, केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाना है और खुद उप मुख्यमंत्री बनना है? क्या ये बयान इस और भी इशारा करता हुआ नजर आ रहा है? पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि बृजभूषण को अभी फिलहाल बीजेपी ने आउट ऑफ फोकस कर दिया है कि भाई हम आपको टिकट नहीं देंगे और चलिए
आपको नहीं देंगे तो आपके बेटे को हम टिकट दे देंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको टिकट नहीं देंगे। और यही बात कहीं ना कहीं जो ब्रजभूषण है वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि दबदबा मेरा कायम है और दबदबा हमेशा कायम इस तरह रहेगा, और केसरगंज में मुझे हराने वाला है, मेरे परिवार को हराने वाला कोई भी नहीं है। इसी मद्देनजर कहीं ना कहीं वो अपने आप को सामने लाते हुए ये बात कह रहे हैं कि भाई मुझे भूलिए मत, मुझे भी याद रखिए, मैं भी पार्टी का मजबूत पिलर रहा हूं। ऐसे में वो यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि मुझे उप मुख्यमंत्री कौन बनाएगा। हो सकता है कि उप मुख्यमंत्री बनने की बात ना हो, अपने आप को चर्चाओं में लाने की बात हो, क्योंकि देखिए ब्रजभूषण जो है एक बड़ा नाम उत्तर प्रदेश में रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुश्ती कह सकते हैं महिला कुश्ती में जिस तरह के आरोप उनके ऊपर लगे, जिस तरह की बातें उनको लेकर हुई, जिस तरह के कह सकते हैं उनके ऊपर जो FIR दर्ज हुई, मामला अदालत में चल रहा है, उसको लेकर तमाम तरह से बीजेपी ने भी अपना दामन थोड़ा सा साफ करने के लिए, अपना दामन झाड़ने के लिए कहीं ना कहीं उनको साइडलाइन कर दिया कि भाई आप फिलहाल दूर रहिए। और यही बात कहीं ना कहीं ब्रजभूषण को नागवार गुजर रही है, और ये कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई हो सकता है कि बीजेपी ने मुझे नाकाबिल समझ लिया हो, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे दल हैं जो लगातार ब्रजभूषण के ऊपर एक तरीके से नजरें गड़ाए हुए बैठे हैं कि जैसे बीजेपी से अगर उनका कोई कह सकते हैं कि अलगाव होता हुआ दिखाई पड़े, तुरंत हम उनको अपने पास बुलाते हुए नजर आ जाएं। तो हो सकता है कि ब्रजभूषण बीजेपी से खफा होकर कहीं और भी जा सकते हैं, क्योंकि जो उनके मंदिर के अंदर की जो ख्वाहिशें हैं, जो अपने अंदर उन्होंने एक तूफान को समेटे हुआ है, वो ये बताता है कि अभी भी जो पॉलिटिकल इच्छाएं हैं, राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं हैं ब्रजभूषण की, वो खत्म नहीं हुई हैं। सर, ब्रजभूषण शरण सिंह के अलावा केशव प्रसाद मौर्य के बारे में बात कर लेते हैं। बार बार संगठन को सरकार से बड़ा बता रहे हैं, यहाँ तक भी बयान दे देते हैं कि अगर संगठन नहीं होता तो मैं आज उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठा होता। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ जो भी फैसला लेते हैं, जो भी बैठक करते हैं, उससे दूरियां बनाते हुए नजर आते हैं। केशव प्रसाद मौर्य की ये नाराजगी, क्या लगता है कि क्या सीएम कुर्सी की रेस में अपने आप को आगे देख रहे हैं? क्या वाकई योगी आदित्यनाथ को इस बार हटा कर रहेंगे? क्या लगता है? देखिए, मुझे 2017 याद आता है नाज़मीन कि वहाँ पर ब्रजभूषण भी रेस में थे, केशव प्रसाद मौर्य तो अध्यक्ष थे, वो तो ऑब्वियस था कि वो रेस में थे। लेकिन इन सबको पीछे करते हुए बीजेपी ने एक ऐसे नाम पर मोहर लगाई जिसके बारे में कुछ महीनों पहले तक कोई सोच भी नहीं रहा था, 2017 में। लेकिन देखिए, जैसे योगी का नाम सामने आता है, ब्रजभूषण रेस से बाहर हो जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य हालांकि कह सकते हैं कि सरकार में बने रहे, लेकिन जो एक ताकत होनी चाहिए वो ताकत नज़र नहीं। अभी भी देखिए, जो छटपटाहट उनके अंदर नज़र आती है, जो एक कह सकते हैं महत्वाकांक्षा जो उनके अंदर है, जो अति महत्वाकांक्षा भी कहा जा सकता है कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनना है किसी भी सूरत में। इसीलिए वो तमाम जो NDA कुनबे के लोग हैं, चाहे वो जयंत चौधरी हैं, चाहे वो OP राजभर हैं, चाहे वो संजय निषाद हैं, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हैं, कहीं ना कहीं सबके बीच में अपने आप को एक अच्छा तालमेल बनाना चाहते हैं। बीते दिनों आपने देखा भी कि DIG रैंक की जब उन्होंने मीटिंग की, तब भी सपा ने ये बात कही कि भाई ये तो मीटिंग CM लेते हैं, आप कैसे मीटिंग कर सकते हैं। तो तमाम तरह की जो उनके अंदर कुलबुलाहट है एक CM पद पर जाने की, वो नजर आती है। और साथ में जो उनके बयान है नाज़मीन, वो ये बताते हैं कि योगी से वो कतई खुश नहीं है। वो ये कहते हैं कोई भी नेता संगठन से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये तमाम सारी बातें जो बताती हैं कि केशव प्रसाद मौर्य लगातार अपने आप को अभी भी एक्टिव रखे हुए हैं कि भाई कोई मौका मिले तो वो CM पद पर बैठते हुए नजर आए। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो ऑफर दिया था, 100 विधायक लाइए और सरकार बनाई, और 2022 में तो CM बनाने का ऑफर दे डाला था। क्या लगता है कि ये ऑफर बेशक केशव प्रसाद मौर्य को खींचकर ना लाए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए सहयोगी दल क्या साथ छोड़ सकते हैं? क्योंकि उपचुनावों को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ सकता है। नाज़मीन, राजनीति हमेशा इसी चीज़ का नाम है कि जब भी आप ये सोचते हैं कि कोई दल हमेशा उनके साथ जाने वाला है, वो ऐसा कभी नहीं होता। आप देखिए, जयंत चौधरी जो चवन्नी छाप कहा करते थे बीजेपी को, उन्हीं उनमें में जाकर शामिल हो जाते हैं। तो राजनीति इसी का नाम है। जैसे ही आपके पास में मौका आता है, आपको लगता है कि यहाँ पर जो है मेरा कोई बहुत अच्छा भला नहीं हो पा रहा, तो आप तुरंत वहाँ से स्विच करते हो, कहीं और पहुँच जाते हैं। और ये देखिए, कोई ख़राब या अच्छी बात नहीं है। राजनीति के माहौल में, मौके में अपने आप को किस तरह से आप एडजस्ट करते हैं, उसका एक सबब है। और देखिए, आपने जो सहयोगी दलों की बात की है, ज़रा आप निगाह डालिए कि पश्चिम यूपी से बात करें, जयंत चौधरी CM योगी के खिलाफ नजर आते हैं। उनके नेम प्लेट के बयान को लेकर किस तरह से हो हल्ला मचाते हैं कि भाई कि आप नाम जो है अपने कुर्ते पर लिखना शुरू कर दें हम लोग। अगर आप OP राजभर की बात करें, कहते हैं जो योगी मोदी मैजिक है वो ख़त्म हो चुका है। संजय निषाद कहते हैं बुलडोजर जो नीति थी वो गलत थी। अनुप्रिया पटेल कितने तरह के सवाल
सवाल खड़े करती है। तो आप ये देखिए किस तरह से योगी सरकार के ऊपर एक दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और ये जो दबाव है, बहुत सारे जो राजनीतिक जानकार हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये सब बीजेपी की आला कमान जो है, बीजेपी आला कमान जो उसके इशारे पर होता हुआ नजर आ रहा है, ताकि सीएम योगी के ऊपर दबाव बनाया जाए, उनको हटाकर या उनकी ताकत को कम करके कहीं ना कहीं अगर मुख्य जो पीएम बनने की अगर बारी आए मोदी के बाद, तो वो अमित शाह की आए, ना कि सीएम योगी का नंबर वहां पर आए। तो इसको लेकर तमाम तरह की माथापच्ची, तमाम तरह के सियासी दांवपेच दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाएगा नाज़रीन कि बीजेपी अब वो पहले वाली बीजेपी नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो अपने अपने हित हैं उसको साधने का जो प्रयास है वो सबसे अधिक होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी जहां उपचुनाव से पहले एक रणनीति बनाती है कि लोकसभा चुनाव के तर्ज पर उपचुनाव नहीं लड़ना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव में पिछड़ती हुई नजर आई, 62 से 33 सीटों पर सिमट जाती है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ उपचुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन उनके सहयोगी दल और भारतीय जनता पार्टी में मौजूद पूर्व सांसद या नेता कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ही हल्ला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि उपचुनाव से पहले पड़ती ये फूट क्या भारतीय जनता पार्टी को तोड़ देगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी इसी के आधार पर मजबूती के साथ उभरती हुई नजर आएगी। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।